मित्रों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके मन में ये सवाल कई बार उठा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं सही करने की कोशिश करता हूं, फिर भी चीजें बिगड़ जाती हैं। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी कोई और आगे निकल जाता है। और सबसे अजीब बात, जो लोग गलत करते हैं वो आराम से आगे बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि दुनिया अनफेयर है, सवाल ये है, ये अनफेयरनेस बार बार आपके हिस्से में ही क्यों आती है? सोचिए, कभी नौकरी में आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। कभी रिश्तों में आप ईमानदार रहते हैं, फिर भी आप ही रिप्लेस हो जाते हैं। कभी आप चुप रहते हैं ताकि झगड़ा ना हो, और लोग उसी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं ही गलत जगह, गलत समय, गलत इंसान हूं? न्यूरोसाइंस एक अनकंफर्टेबल बात कहती है, दिमाग न्याय नहीं ढूंढता, वो पैटर्न ढूंढता है। अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं बार बार टूटी हैं तो आपका दिमाग उसी टूटन को भविष्य की संभावना मान लेता है, और यहीं से आप अननोइंगली वही रास्ते चुनने लगते हैं जहां टूटन पहले से मौजूद होती है। अब यहां एक डरावनी बात समझिए, दिमाग बार बार वही रास्ता सिर्फ इसलिए नहीं चुनता कि वो फेमिलियर है, बल्कि इसीलिए चुनता है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल है। भले ही वो रास्ता दर्द दे, लेकिन दिमाग को कम से कम पता होता है कि आगे क्या होगा। और यहीं से सबसे खतरनाक ट्रैप बनता है। आप बुरी चीजें नहीं चुनते, आप जानी पहचानी चीजें चुनते हैं। धीरे धीरे एक और चीज होती है, आप अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। आप खुद को ऐसे देखने लगते हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और जब दर्द पहचान बन जाता है तो दिमाग उसे बचाने लगता है, क्योंकि पहचान बदलना दिमाग के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अध्यात्म इसे सजा नहीं कहता, वो इसे अधूरा पाठ कहता है। शायद जिंदगी आपको परेशान नहीं कर रही, शायद वो एक ही सवाल बार बार पूछ रही है, क्या तुम अब भी उसी तरह रिएक्शन लोगे? हो सकता है समस्या आपके साथ न हो रही हो सकता है आपके अंदर कुछ पूरा होने की जिद हो, और जब तक वो पूरा नहीं होगा कहानी बार बार उसी मोड़ पर लौटती रहेगी। हो सकता है बदलाव किसी बड़े एक्शन से न शुरू हो सकता है वो एक छोटे से ठहराव से शुरू हो, एक ऐसा ठहराव जहां आप पहली बार ऑटोमेटिकली रिएक्ट न करें, क्योंकि पैटर्न टूटता है ताकत से नहीं, वो टूटता है जागरूकता से। तो अगली बार जब कुछ आपके खिलाफ जाए, खुद से ये मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, पूछिए मुझ में क्या अब भी वैसा है जो बदलने से डर रहा है? क्योंकि जिंदगी अक्सर तोड़ने नहीं आती, वो बस पुराना पैटर्न तोड़ने आती है। लेकिन यहां एक सवाल बचता है, अगर ये पैटर्न मेरे अंदर है तो ये बना कैसे? क्योंकि कोई बच्चा ये सोचकर पैदा नहीं होता, मेरे साथ ही सब उल्टा होगा। तो फिर ये लूप कहां से शुरू हुआ? मित्रों, अगर आपके साथ बार बार उसी तरह की परेशानियां आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग बहुत जल्दी सीख गया था। अब सवाल ये है, उसने सीखा क्या और कब? शुरुआत वहां से होती है जहां हमें लगता है कि कुछ भी खास नहीं हुआ। बचपन, कोई बड़ा ट्रॉमा नहीं, कोई ड्रामेटिक घटना नहीं, बस बार बार वही छोटी बातें। कभी आपने कुछ कहा और आपको सुना नहीं गया, कभी आप रोए और किसी ने कहा ज्यादा मत सोचो, कभी आपने मेहनत की और तारीफ किसी और को मिली, और कभी आप सही थे लेकिन चुप रहना सेफ लगा। यहीं से दिमाग ने पहला निष्कर्ष निकाला, दिखना खतरनाक है, बोलना रिस्क है, अपेक्षा हास दर्द। न्यूरोसाइंस इसे कोई भावना नहीं कहती, वो इसे कहती है थ्रेट लर्निंग। जब दिमाग किसी स्थिति को बार बार दर्द से जोड़ देता है तो वो भविष्य के लिए एक शॉर्टकट बना लेता है, और वो शॉर्टकट ये होता है, जो पहले हुआ वही फिर होगा। यहीं से पैटर्न जन्म लेता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, दिमाग आपको खुश करने के लिए काम नहीं करता, वो आपको सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, और उसके लिए सबसे सुरक्षित चीज होती है प्रेडिक्टेबिलिटी। भले ही वो प्रेडिक्टेबिलिटी दर्दनाक क्यों ना हो। इसलिए जब आप बड़े होते हैं तो आप अनजाने में ऐसे लोगों की ओर खींचते हैं जो आपको पूरा नहीं देखते, ऐसी जगहों पर जाते हैं
जहां आपको बार बार प्रूव करना पड़ता है। ऐसे रिश्तों में रहते हैं जहां आपको खुद को छोटा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है ये नया नहीं है, ये जाना पहचाना है, और जाना पहचाना दिमाग को सेफ लगता है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। आप सोचते हैं कि आप गलत चॉइसेस ले रहे हैं, लेकिन सच ये है आप कॉन्शियस चॉइस नहीं ले रहे, आप सब कॉन्शियस रेपिटेशन कर रहे हैं। और रेपिटेशन कभी भी सुधार नहीं होती, वो सिर्फ कंटिन्यूएशन होती है। अध्यात्म इसे पाप नहीं कहता, इसे सजा नहीं कहता, वो इसे कहता है संस्कार, अधूरी प्रतिक्रिया, पूरा न हुआ अनुभव। जो कभी पूरा महसूस नहीं हुआ वो बार बार जीने की कोशिश करता है। इसीलिए जिंदगी आपको वही सीन नए एक्टर्स के साथ दिखाती रहती है। और जब आप पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों, तो असल सवाल ये होता है मैं अब भी उसी तरह क्यों रिएक्ट कर रहा हूं। क्योंकि जब तक रिएक्शन वही है, कहानी वही रहेगी। लेकिन यही एक राहत की बात है। अगर ये पैटर्न सीखा गया है तो इसे अनसीखा भी जा सकता है, और इसके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी चीज चाहिए, पहचान। और यहीं से हम देखेंगे पैटर्न टूटता कैसे है और क्यों एक छोटा सा ठहराव पूरी कहानी बदल देता है। क्योंकि जिंदगी आपको हराने नहीं आती, वो बस ये देखने आती है क्या तुम अब भी पुराने वर्जन से रिएक्शन लोगे। मित्रों, यहां से एक बात साफ कर लेते हैं, पैटर्न लड़ाई से नहीं टूटता, जोर लगाने से नहीं, खुद को बदलने की कसम खाने से भी नहीं। क्योंकि जो चीज दिमाग ने सुरक्षा के लिए बनाई है उसे आप डरा कर नहीं हटा सकते। पैटर्न टूटता है सिर्फ एक जगह से, रिएक्शन के पहले। अब जरा ध्यान दीजिए, हर बार जब कुछ गलत होता है आप क्या करते हैं? आप वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं, वही जवाब देते हैं, इतनी तेजी से कि आपको लगता है ये तो मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये ऑटोमेटिक लूप है, और हर लूप एक जगह से चलता है बिना रुके। यहीं पर पूरा खेल बदलता है। पैटर्न तब टूटता है जब आप पहली बार रुकते हैं। बड़ा रुकना नहीं, ध्यान नहीं, साधना नहीं, बस आधा सेकंड का रुकना। वो आधा सेकंड जहां आप ये नहीं पूछते अब मैं क्या करूं, बल्कि पूछते हैं मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है। यही सवाल दिमाग को शॉक देता है, क्योंकि दिमाग रिएक्शन की उम्मीद करता है, वो अवेयरनेस की उम्मीद नहीं करता। न्यूरोसाइंस इसे कहती है इंटरप्टिंग द प्रिडिक्शन लूप। जब आप किसी फेमिलियर दर्द में वैसे रिएक्ट नहीं करते तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, और यही कंफ्यूजन नया रास्ता बनाता है। अब अध्यात्म की बात। अध्यात्म कहता है जब तक आप घटना से लड़ते रहेंगे आप उसी घटना में फंसे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप घटना को देखने लगेंगे आप उससे अलग होने लगते हैं। यही है साक्षी भाव। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस रिएक्शन से पहले की जागरूकता। याद रखिए, आपका काम पैटर्न को तोड़ना नहीं है, आपका काम है उसे पहचानना। जैसे ही आप कहते हैं ओह ये वही पुराना फीलिंग है, उसी पल आप नया इंसान हो जाते हैं। क्योंकि अब पैटर्न आपको नहीं चला रहा, आप पैटर्न को देख रहे हैं। और यहां एक बहुत सच्ची बात, शुरुआत में जिंदगी और कठिन लगती है क्योंकि अब आप अनकॉन्शियस नहीं हैं। लेकिन यही कठिनाई असल फ्रीडम है। पैटर्न टूटता है जब आप हर बार कुछ प्रूव नहीं करते, जब आप हर बार खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, जब आप हर बार खुद को छोटा नहीं करते। नहीं क्योंकि आप स्ट्रांग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जाग रहे हैं। और धीरे धीरे एक दिन कुछ अजीब होता है, वही पुरानी सिचुएशन आती है, लेकिन वो आपको अंदर से नहीं हिलाती। और उसी दिन आप समझ जाते हैं कहानी बदल चुकी है। क्योंकि जिंदगी बदलती नहीं है, आपका रिस्पॉन्स बदलता है, और रिस्पॉन्स बदलते ही जिंदगी दूसरी भाषा में बात करने लगती है। मित्रों, अगर आप आज बस एक चीज साथ ले जाएं तो वो ये हो, आपके साथ सब उल्टा नहीं होता। आप बस वही पुराना चैप्टर बार बार खोलते रहे, और अब आप पहली बार उसे बंद करना सीख रहे हैं। मित्रों, यहां एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। नया पैटर्न सोच बदलने से नहीं बनता, एफर्मेशन से नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कहने से भी नहीं। क्योंकि दिमाग शब्दों से नहीं सीखता, वो अनुभव से सीखता है।
अब जरा समझिए, पुराना पैटर्न किससे बना था? एक नहीं, बार बार दोहराए गए छोटे अनुभवों से, जहां हर बार आपने वही किया जो आपको सेफ लगा। नया पैटर्न भी इसी तरह बनेगा, छोटे लेकिन अलग अनुभवों से। न्यूरोसाइंस इसे कहती है माइक्रो वियोलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब दिमाग किसी सिचुएशन में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है और आप बहुत हल्के स्तर पर कुछ अलग कर देते हैं। बस इतना ही। जैसे पहले आप हर बार खुद को एक्सप्लेन करते थे, इस बार आप चुप रहते हैं। पहले आप हर बार कन्विंस करते थे, इस बार आप छोड़ देते हैं। पहले आप हर बार खुद को रिजेक्शन को अपने ऊपर लेते थे, इस बार आप उसे पर्सनल नहीं बनाते। ये छोटे छोटे एक्शंस दिमाग के लिए शॉक होते हैं, क्योंकि वो कहता है, अरे ये तो नया है। और जहां नया आता है वहीं लर्निंग शुरू होती है। अब अध्यात्म का एंगल। अध्यात्म कहता है आपको नया इंसान नहीं बनना, आपको बस वही बनना है जो आप रिएक्शन के बिना होते, यानी आपका नेचुरल स्टेट, जो न डर से चलता है न अप्रूवल से। नया पैटर्न बनता है जब आप हर बार जवाब नहीं देते, हर बार जस्टिफाई नहीं करते, हर बार खुद को बचाने नहीं दौड़ते, क्योंकि बचाव तभी जरूरी होता है जब भीतर डर हो, और जब डर घटता है पैटर्न बदलता है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, नया पैटर्न पहले अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें पुरानी पहचान नहीं होती, और पहचान के बिना दिमाग को असहजता होती है। लेकिन यही असहजता सबूत है कि आप बदल रहे हैं। एक दिन आप नोटिस करेंगे वही लोग जो आपको पुश करते थे अब वैसा नहीं कर पा रहे, वही सिचुएशंस जो आपको तोड़ती थीं अब उतनी पकड़ नहीं रखती, क्योंकि पैटर्न बाहर नहीं टूटता, वो अंदर बदलता है। और आखिर में ये याद रखिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस हर बार पुराने लूप में पूरा नहीं जाना, आधा जाना भी पर्याप्त है। क्योंकि जिंदगी रिवॉर्ड नहीं देती उन लोगों को जो ज्यादा जानते हैं, जिंदगी जवाब देती है उन लोगों को जो अब वैसा रिएक्ट नहीं करते। मित्रों, अगर इस सीरीज से बस एक चीज निकल कर आए तो वो ये हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं था, आप बस एक पैटर्न में फंसे थे, और अब आप पहली बार उस पैटर्न से बाहर कदम रख रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, पुराना पैटर्न लौटेगा, और ये फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। अक्सर लोग यहीं टूट जाते हैं, वो सोचते हैं, देखा, मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है, दिमाग पुराने पैटर्न पर तुरंत नहीं लौटता, वो लौटता है स्ट्रेस में, थकान में, डर में, अकेलेपन में, यानी जब आपकी एनर्जी कम होती है। इसलिए पहला नियम, पुराना पैटर्न लौटे तो खुद से लड़ना मत, खुद को दोषी मत बनाइए, क्योंकि गिल्ट पैटर्न को और मजबूत करता है। अब समझिए असल खेल कहां है। पुराना पैटर्न तुरंत नहीं टूटता, वो शॉर्टर होता जाता है। पहले आप हफ्तों तक उसी लूप में रहते थे, अब शायद कुछ घंटे, फिर कुछ मिनट, और एक दिन वो आता है और चला जाता है, बिना आपको बहाए। यही हीलिंग है। अब अध्यात्म का हिस्सा। अध्यात्म कहता है आपको हर बार सही रिएक्ट नहीं करना, आपको बस होश में लौट आना है। जैसे ही आप ये नोटिस कर लेते हैं, अच्छा ये वही पुराना पैटर्न है, उसी पल आप उसके अंदर नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं, और जो देखा जा सकता है वो आप नहीं होता। अब एक प्रैक्टिकल एंकर समझिए, जब भी पुराना पैटर्न लौटे खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अभी मैं डर से रिएक्ट कर रहा हूं या क्लैरिटी से? बस इतना, कोई लेक्चर नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। अगर जवाब आए डर से, तो उस मोमेंट में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, कोई मैसेज मत भेजिए, कोई एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, बस पॉज, क्योंकि पॉज पैटर्न का दुश्मन है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है रिस्पॉन्स डिले, और अध्यात्म इसे कहता है साक्षी भाव। नाम अलग है, काम एक ही है। अब आखिरी बात, आपका गोल ये नहीं है कि पुराना पैटर्न कभी आए ही नहीं, आपका गोल ये है कि वो आए और आपको परिभाषित न करे। क्योंकि जब आप हर बार खुद को बचाने, समझाने, प्रूव करने से रुक जाते हैं, तो जिंदगी धीरे धीरे आपके साथ अलग तरह से पेश आती है, और एक दिन आप नोटिस करेंगे आप वही हैं, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि पैटर्न बदला नहीं, आप उससे बाहर आ गए।
मित्रों, अगर इस पूरी सीरीज से एक अंतिम सत्य लेना हो तो वो ये है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं था। मैं बस अपने पुराने रिएक्शन से खुद को बार बार उसी जगह ले जा रहा था। और अब आप वो नहीं कर रहे, इतना काफी है।